अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मुहर्रमुल हराम की अज़ादारी में मसरूफ़ होंगे। जैसा कि हमने कल से कहानियों का सिलसिला शुरू किया है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के बारे में। छोटी छोटी कहानियाँ, वो छोटी छोटी बातें जो हमें उस स्ट्रॉन्ग वुमेन के बारे में बताती हैं जो करबला के बाद इमाम हुसैन की मैसेंजर थी, इमाम हुसैन की एम्बेसडर थी, इमाम हुसैन का मैसेज लेकर जा रही थी। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी। आज मैं आपको उस मोहब्बत की स्टोरी सुनाऊंगी। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपस में बहुत कनेक्टेड थे और यही हाल इमाम हसन का था। दोनों भाई अपनी इस बहन से बहुत प्यार किया करते थे, इतना ज़्यादा कि आप किसी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते थे। हर तकलीफ़ से जनाब ज़ैनब को दूर रखते थे। अब फिर जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के और के छोटे भाई के तौर पर हज़रत अब्बास इस दुनिया में आए तो हज़रत अब्बास ने भी जनाब ज़ैनब से बहुत ज़्यादा प्यार किया। इस तरह जनाब ज़ैनब अपने भाइयों की बड़ी फेवरेट बहन थी। बाकी बहन से भी प्यार था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनाब ज़ैनब का सब बहुत ख्याल करते थे क्योंकि वो जनाब ज़ैनब को अपनी वालिदा, अपनी मदर, अपनी अम्मी जनाब फ़ातिमा ज़हरा की जगह समझते थे। उनकी इज़्ज़त करते थे, उनकी तकरीम करते थे और उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एक दफ़ा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा धूप में सो रही थी और उनको नींद आई हुई थी और उनकी आंख नहीं खुली, धूप बहुत तेज़ थी। जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि हर तरफ इतनी ज़्यादा धूप है लेकिन उनके चेहरे पर धूप नहीं पड़ रही, उनका चेहरा साए में है। वो बहुत हैरान हुई। उन्होंने जैसे आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी बहन के साथ खड़े होकर उनके ऊपर साया किए हुए थे कि धूप उनकी बहन को तंग ना करे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जब जहर दिया गया तो आप सबको पता है ना कि जब इमाम को जहर दिया गया था तो उनका कलेजा कट कट कर बाहर आ रहा था, उनको खून की उल्टियाँ आ रही थीं और वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। जब जनाब ज़ैनब को पता चला और इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी आखिरी वक्तों में उनसे मिलना चाहते थे तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उनको पता चला जनाब ज़ैनब आ रही हैं तो उन्होंने इमाम हुसैन से कहा कि वो जिस प्याले में उनका खून था, जिसमें उनको कै आ रही थी खून की, जिसमें उनके जिगर के टुकड़े पड़े थे, उन्होंने कहा इसको जल्दी जल्दी छुपा दो, कहीं ऐसा ना हो कि जनाब ज़ैनब इसको देखें और उनको बहुत तकलीफ़ हो, उनको बहुत दुख पहुँचे। यही हाल हज़रत अब्बास का था। हज़रत अब्बास जनाब ज़ैनब से बहुत छोटे थे लेकिन वो जनाब ज़ैनब का बहुत ख्याल करते थे और उनको अपनी आकाज़ादी कहते थे, बहन नहीं कहते थे। कहते थे आप मेरी मालका हैं, आप मेरी आकाज़ादी हैं, आपका एहतराम मुझ पर वाजिब है। कहा जाता है हज़रत अब्बास अभी बहुत छोटे से थे तो वो जनाब ज़ैनब के सामने अपनी छोटी सी तलवार लेकर चलते थे और ऐसे लगता था जैसे वो उनकी हिफाजत करना चाहते हों। आप सब जानते हैं ना उस ज़माने में तो इतना बाहर निकलने का रिवाज नहीं था, तो जब मदीना की गलियों में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जाया करती अपनी अम्मी के रोज़े पर, रसूल खुदा के कब्र मुबारक पर, तो सारे भाई उनको घेर कर उनको सेंटर में रखते थे और रात में लेकर जाया करते थे अंधेरे में। अगर कोई चिराग जल भी रहा होता था तो कहते थे इस चिराग को बुझा दें कि हमारी बहन बेहिजाब नहीं जाती, हमारी बहन को दिन की रोशनी में जाना अच्छा नहीं लगता कि कोई उनको देखे, और चूँकि रात होती है तो साया भी नहीं होता तो वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन का साया भी कोई देखे। ऐसे में हज़रत अब्बास जो बहुत छोटे थे, 4 या 5 साल के थे, वो अपनी छोटी सी तलवार निकाला करते थे और जनाब ज़ैनब के सामने सामने चला करते थे। जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की शादी हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़िर से हुई तो आपको पता है अमीरुल मोमिनीन ने उनसे क्या कहा। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला से कहा, हज़रत अब्दुल्ला मेरी बेटी अपने भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, ख़ास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, कि उनके बगैर नहीं रह सकती। आप कोशिश किया कीजिए कि वो उनसे रोज़ाना मिला करें। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे बेटे हुसैन एक सफ़र पर जाएंगे जो सफ़र बहुत मुश्किल होगा। जनाब ज़ैनब जब आपसे उस सफ़र पर जाने के लिए इजाज़त मांगें तो जनाब ज़ैनब को वो इजाज़त दे दीजिएगा।
جب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہونے لگی اور انہوں نے سارے بچوں کو بلایا تو جناب زینب کو بھی انہوں نے بلایا اور آپ نے ان کو بہت پیار کیا. جناب زینب نے کہا آپ مجھے کیوں اس طرح پیار کر رہے ہیں؟ تو جناب علی مرتضیٰ نے کہا مجھے وہ دکھ یاد آ رہے ہیں جو آپ کو کربلا کے بعد، کربلا کی زمین کے بعد ملنے والے ہیں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بڑے فخر سے کہا، بڑے خودجوش سے کہا کہ میرے تو اتنے خیال کرنے والے بھائی ہیں، اتنے پیار کرنے والے بھائی ہیں، میری حفاظت کرنے کے لیے اتنے سارے ہیں، تو مجھے کس سے ڈرنا ہے؟ لیکن کربلا کے بعد ہم نے دیکھا کس طرح مشکل سفر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا. اپنے بھائی کو چھوڑ کر، جناب امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر انہیں آنا پڑا، جبکہ ان کو دفن بھی نہیں کیا گیا تھا. اور حضرت عباس کو جن سے وہ بہت زیادہ اعتبار کرتی تھی، بہت زیادہ ٹرسٹ کرتی تھی، ان کا حوصلہ بندھا رہتا تھا حضرت عباس سے، ان کو بھی شہید ہوتے دیکھا. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ہم سب کے لیے بہت پیارا میسج چھوڑا، وہ یہ کہ یہ رشتہ بہن بھائی کا ایسا ہوتا ہے کہ بہن دعائیں کرتی ہیں جب بھائی کسی مشکل میں ہوں، اور یہی وہ محبت ہے جو انسان کو اسٹرانگ کرتی ہے. اگر آپ کی بھی اپنے بھائیوں سے یا آپ کے بھائیوں کی اپنی بہنوں سے کوئی ناراضگی ہے تو جائیے، عید منانے کے دن ہے، جناب زینب کو یاد کر کے اپنے بہن بھائیوں کو منا لیجئے، کہ ناراضگی زیادہ اچھی بات نہیں ہوتی. پروردگار آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے، بھائیوں کے بہن اور بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے. انشاءاللہ جناب زینب کی ایک اور کہانی کے ساتھ کل دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.